ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 9वां अध्याय भैरव जी का आविर्भाव। पाप वली नाशक महाभैरव जन्माख्यान श्रवण पठनते तरन लहे अलभ शांति कल्याण। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्ति वर्धक है। शंकर जी के सामीप्य से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। वह विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्मा हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। शिव जी की अद्भुत महिमा है। एक समय भैरव जी कापालिक का वेश धारण किए नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अजूली बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने कमलालया लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वे अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त हैं कि जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ के देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। यह वही चंद्रशेखर त्र्यंबकम शिव भगवान आज पधारे हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, हे देव, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई है? हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए? मुझे यह संशय है क्योंकि आप तो त्रैलोक्यों के राज्य वाले हैं। जब विष्णु ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का शीर काट लिया है। उसी पाप के शर्मनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता हैं, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करें। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपने मनोरथी नामक विद्या को उनके पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनके पीछे ब्रह्मा हत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उसे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्मा हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्मा हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्मा हत्या हाहाकार कर पताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का शीर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहां बड़े आनंद का नृत्य किया। भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वह काशी नहीं पहुंचे थे। इस कारण सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से भी छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन काल राज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण होते हैं। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। 10वां अध्याय नृसिंह लीला वर्णन। लीला श्री नृसिंह की शार्दुल अवतार भक्त हेतु धारण कियो जाको कोप अपार। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ। अब शार्दुल नामक शिव का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान शरभूरपी धारण किया था तथा भक्तों के हितार्थ शिव जी के अनेकों अवतार हुए हैं जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं है। जब आपने जय विजय नाम द्वारपाल को श्राप दिया था तब वह दोनों दिति पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ।
वे दोनों देवर्षि के शाप से हो गए और उन्होंने बड़ा उपद्रव किया। तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने 12 रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्यकशिपु ने विष्णु जी के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वश से वह अवध्य हुआ। फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोगों को वश में कर राज्य करने लगा। वह देवताओं तथा ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोपक तथा ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु जी का भक्त था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ में क्रोध में भरकर नृसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाला। यद्यपि हिरण्यकशिपु ने उनसे कठिन युद्ध किया, तथापि देवताओं के देखते देखते परमेश्वर नृसिंह ने उसे देहली पर्पे से खींच अपनी गोदी में डालकर अपने नखों से उसका शरीर शीघ्र ही फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अब भी सुखी न हुए। प्रहलाद जी को और लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह जी का क्रोध किसी प्रकार शांत न होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नृसिंह जी की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपा निधान नृसिंह जी ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अब भी उनमें पूर्णतः शांति न आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नृसिंह जी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्त वत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूंगा। सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहाँ से आए थे वहीं चले गए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।